Hello students, good morning. Today I am going to start 10th class of chapter 3rd, exercise 3.2. Class 10, subject maths, chapter 3rd, exercise 3.2 विद वर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, सर वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस कराइए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कि जो भी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं उनका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 of took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, कि क्लास 10th के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 10। और उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको ये फाइंड करना है कि बॉयज की संख्या क्या है और गर्ल्स की संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ से हमें क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि टोटल स्टूडेंट इन 10th क्लास, टोटल स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 10। अब हमें 10 में ये नहीं पता गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज कितने हैं, तो हम ये सपोज कर लेते हैं दैट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। हमने बॉयज की संख्या को x मान लिया और गर्ल्स की संख्या को y मान लिया। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट 10 है, इट मीन्स x प्लस y इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन हमारी बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus y is equal to 10, that is equation number 1। क्योंकि 10th क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या टोटल 10 है। सेकंड जो कंडीशन है उसमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। इसका मतलब कि गर्ल्स की संख्या बॉयज से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। किसकी संख्या? गर्ल्स की संख्या। और गर्ल्स की संख्या को हमने क्या माना है? y। तो y जो गर्ल्स की संख्या है इसमें और बॉयज की संख्या x, इसमें एक दूसरी इक्वेशन हमें क्रिएट करनी है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन y और ये x, इट मीन्स ये y है जो गर्ल्स की संख्या है और x है जो बॉयज की संख्या है। हमें पता है इक्वेशन तैयार करनी है, तो इक्वेशन में साइन किसका आता है? इक्वल का। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे होते हैं? सेम। अब हमें यहाँ बीच में इक्वल का साइन अगर लगाना है तो आपको पता है कि बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या सेम तो नहीं हो सकती।
अगर हो भी सकती है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। हो सकता है कि गर्ल्स की संख्या आपके 6 हो और बॉयज की संख्या 4 हो, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है उसमें। तो हम क्या करेंगे कि गर्ल्स की संख्या को हमने y माना है और बॉयज की संख्या को x माना है। तो यहाँ पर बॉयज की संख्या कम है और इक्वेशन को हमें इक्वल करना है। तो बॉयज की संख्या x कम है, कितनी कम है? 4 कम है। अगर उस 4 को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो ये गर्ल्स की संख्या के इक्वल हो जाए। अगर हम x में 4 ऐड कर दें तो ये x प्लस 4 जो बॉयज की संख्या है वो गर्ल्स की संख्या के इक्वल हो जाए। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार है। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का यूज करके, और मेथड कौन सा यूज करना है? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमने आपको बताया था कि इन दोनों इक्वेशन से हम 2 टेबल तैयार करेंगे और उन दोनों टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 2 स्ट्रेट लाइन आएंगे और दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर x और y की वैल्यू हम देख सकते हैं और उससे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एक हम टेबल तैयार करते हैं। इधर x और यहाँ पर y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 1 टाइम आप x की वैल्यू 0 पुट करिए। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y कितना आएगा? 10 आएगा। तो मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब एक बार y की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। अगर इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह में 0 पुट कर देता हूँ तो x कितना आएगा? 10। अभी फर्स्ट में क्या किया मैंने? x की जगह 0 पुट किया इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह जैसे ही 0 रखा तो y इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। अब मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? 10। y की वैल्यू 0 रखी तो y के स्थान पर 0 रखने पर x हमारा आ गया 10। अब ये हमारे पास में x और y से 2 कोऑर्डिनेट तैयार हो गए। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। फिर x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां से भी एक टेबल तैयार करनी है। ये x ये y। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर अगर हम 1 टाइम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया। तो 0 प्लस 4 4 y की वैल्यू कितनी आई? 4 आ गई। x की जगह हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 4। अब y की वैल्यू 0 कर देते हैं। अगर अब इसमें y की जगह हम 0 करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू जैसे ही 0 करोगे आप तो 0 इक्वल टू x प्लस 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4। x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -4 आ जाएगा। तो आपने y की वैल्यू 0 की तो x कितना आया? -4। अब ये दोनों जो टेबल हमारे पास में आई है इन दोनों से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। Suppose that is
एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज ओरिजिन पॉइंट ओ। ओ से जैसे हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो x की वैल्यू सभी पॉजिटिव होगी और लेफ्ट हैंड साइड में x की सभी वैल्यूज नेगेटिव होगी। इसी प्रकार से अपर साइड में हम जाएंगे अलोंग y एक्सिस तो y की सभी वैल्यूज पॉजिटिव होगी और नीचे की साइड में आएंगे तो y की सभी वैल्यूज नेगेटिव होगी। तो आप इन दोनों टेबल को ऑब्जर्व करिए और इनको ऑब्जर्व करके हम देखते हैं कि x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इन दोनों टेबल में x की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव 10 है और y की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव 10 है। तो हम इसमें स्केल तैयार कर लेते हैं और वह स्केल क्या होगा, अगर 1 सेंटीमीटर में हम 1 यूनिट रखते हैं तो 10 सेंटीमीटर के अंदर ये 10 का जो डिजिट है वो आ जाएगा। तो पहले आप थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में और समझिए कि इस सरफेस जो प्लेन सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लेन सरफेस को ये दो एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर सेट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों एक्सिस में इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 एंड 4 और इन चारों पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स होता है, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। अब देखिए कैसे हम इसको शो करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम स्केल लिखते हैं। स्केल होगा हमारा on x axis 1 centimeter is equal to 1 unit, on y axis 1 centimeter is equal to 1 unit। कि अगर हम x अक्ष पर और y अक्ष पर जो एक बड़ा बॉक्स होता है, बड़ा खाना, उसकी जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। तो एक बड़े बॉक्स को जैसे इसके ऐसे हम बॉक्स बनाते बड़े, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। 2 बॉक्स होंगे तो 2 सेंटीमीटर, 3 बॉक्स 3 सेंटीमीटर, 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। That is x positive axis. Similarly, y डायरेक्शन में भी x की y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 10 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर x के लेफ्ट हैंड साइड में x की सारी वैल्यूज नेगेटिव है। तो इधर शुरू करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से, और यहाँ पर y की सभी वैल्यूज नेगेटिव है। -1 -2 -3 -4। लेकिन हमें इन दोनों टेबल्स को देखने पर x और y की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, x 0 है और y 10 है। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा x 0 और y 10। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, x
y10, x0 यहाँ पर है और y10 आपका 10 इधर है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। इसका नाम रख देते हैं हम A पॉइंट। इसके बाद में सेकंड पॉइंट देखिए, x 10 है और y 0। x 10 यहाँ पे हो गया और y 0 भी इधर। तो ये हमारे पास में दो पॉइंट हो गया, x 10 और y 0। अब ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं B रख देता हूँ। इन दोनों पॉइंटों का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे कि A और B इन दोनों को हम स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। स्केल का यूज करके हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। और ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास में आई है वो कौन सी इक्वेशन से आएगी? फर्स्ट इक्वेशन से, x + y = 10। x + y = 10। अब सेकंड टेबल देखिए, x 0 और y 4। जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपको हमने पहले भी बताया था, x और y की वैल्यू ऑफ x एंड y इन स्मॉल ब्रैकेट। फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो x की और सेकंड वैल्यू होती है y की। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 0 4। इट मींस x 0 है, y 4 है। तो x 0 कहाँ पे होगा? इधर ही होगा। और y 4 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा x 0 और y 4। 0, 4। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं C। सेकंड पॉइंट बनेगा -4 और y 0। इट मींस x की वैल्यू -4 और -4 कहाँ पे होगा? इधर। और y क्या होगा? 0। तो ये पॉइंट बन गया। x की वैल्यू हो गई -4 और y हो गया 0। इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ D। अब ये C और D इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आई है वो कौन सी इक्वेशन से आई है? सेकंड इक्वेशन से, y = x + 4। y = x + 4। अब देखिए हमारा सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन आई है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए ये थोड़ा सा पीछे है, स्केल की सहायता से हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और जैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इस AB लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। स्केल से अगर इसको हम आगे इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। सपोज दैट इस पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट पर आप देखिए x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि x अक्ष के ऊपर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर डालिए इस तरह से। और y डायरेक्शन में डालिए तो आप देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। तो हम यहाँ देखते हैं कि x की वैल्यू 3, तो हमने x किसको माना था? x हमने इस इक्वेशन के अंदर x माना था नंबर ऑफ बॉयज की संख्या और y किसको माना था? गर्ल्स की संख्या। तो अब इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 10 आना चाहिए। तो 3 + 7 करेंगे तो 10। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये x और y की वैल्यू ही इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या हमने क्या मानी है? y, और y कितना है? 7। तो
तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट इसका। देखिए सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो कीमत है वो 50 रुपये है। Whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा कि अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था। फर्स्ट पार्ट में तो क्या था कि एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी थी, जिसमें गर्ल्स की संख्या और बॉयज की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें बॉयज और गर्ल्स की जगह पेन और पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, मैं इसकी इक्वेशंस बना देता हूँ और इक्वेशंस के बाद में जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो आप स्वयं अपने ग्राफ पेपर का यूज करके आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा 5 पेंसिल। अगर हम एक पेंसिल की कॉस्ट, दैट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज, अगर हम एक पेंसिल की कॉस्ट को x रुपये माने तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 रुपये। इसी प्रकार से हम एक पेन की कीमत y रुपीज माने तो 7 पेन की कीमत 7y हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y रुपीज। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में दैट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल being x rupees and the cost of 1 pen being y rupees। यानी कि एक जो पेंसिल की कॉस्ट है वो x रुपए है और एक पेन की कॉस्ट y रुपए है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब एक पेंसिल x रुपए की आ रही है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी? 5 रुपए। जैसे सपोज करो कि एक पेंसिल 2 रुपए की, 2 पेंसिल 4 की, 3 पेंसिल 6 की। तो ऐसे ही आपकी जो 5 पेंसिल है उनकी कॉस्ट क्या होगी? तो मैंने एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए मानी है तो 5 की 5x हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल की कॉस्ट हो गई 5x और 7 पेन की कॉस्ट क्या होगी? एक पेन की कॉस्ट y रुपीज, तो 7 पेन की 7y हो जाएगी। ये 7y। अब ये जो दोनों पेंसिल और पेन जिनको कि किसी व्यक्ति ने परचेज किया तो कितने रुपए दिए उसने? 50 रुपीज। तो इसका दोनों का सम जो करेंगे वो किसके इक्वल होगा? 50 रुपीज। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में ये है 7 पेंसिल एंड 5 पेन। 7 पेंसिल, एक पेंसिल कितने रुपए की है? x रुपए की। तो 7 कितने की हो गई?
7x प्लस 5 पेन, एक पेन कितने का है y का, तो 5 पेन 5y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी आई इनकी 46 रुपये। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, दो टेबल तैयार करेंगे और उन दोनों टेबल से हमारे पास में x और जो y की वैल्यू जाएंगी उनसे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे टेबल बनाएंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें, अगर हम उस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को टेबल बनाकर और एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं और एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखिए इससे क्या आएगा। अगर सपोज करो हमने इसकी टेबल तैयार की और x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, मतलब पॉइंटों में आएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार से इस इक्वेशन सेकंड में भी अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं और तब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 46/5 करेंगे तो इसमें भी जो y की वैल्यू आएगी वो कंप्लीट नहीं होगी, डेसिमल फॉर्म में आएगी। तो इसके लिए हमारे पास में एक सेकंड मेथड है जिसका भी हम यूज कर सकते हैं, वो देखिए क्या है। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास में दो वेरिएबल x और y दे रखे हैं, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में हम फाइंड आउट करें। सपोज दैट फ्रॉम फर्स्ट हम यहाँ से अगर सपोज करो x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, 7y। देखिए क्या होगा, 5x = 50 - 7y, 5x = 50 - 7y, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50 - 7y अपॉन 5। अब देखिए यहाँ से 50 - 7y अपॉन 5, अब यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम y की जगह 0 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक का मतलब 7 × 0 बन गया, और 50 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा और 50/5 तो क्या बन जाएगा, 50 - 7 × 0। क्या कर रहा हूँ मैं पुट, y = 0 अपॉन 5, तो 50 ये 0 हो जाएगा अपॉन 5 और 50/5 = 10। तो ये हमारे पास में x की एक वैल्यू आ गई, हमारे पास में x की एक वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर अब यहाँ पर हम x की वैल्यू ऐसी रखते, y की वैल्यू सॉरी ऐसी वैल्यू रखते जाएंगे जिससे कि 5 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर हम यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 50 - 7 कितना बन जाएगा, 57। y की वैल्यू अगर हमने 1 पुट करी तो 7 × 1 7 हुआ, तो 50 में से 7 माइनस करेंगे तो 43/5, तो 43 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा, और डेसिमल फॉर्म की संख्या को फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसका सही से स्केल नहीं बन पाएगा। तो हम ऐसी डिजिट इसमें पुट करेंगे जिससे कंप्लीट वैल्यू आ जाए इसकी x की। अब देखिए अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो जो डिजिट आता है उसमें 5 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा उसको। अब 2 रख के देखते हैं तो 7 × 2 = 14,
और 50 में से 14 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर और क्या देखिए, अगर हम यहाँ पर इसमें रखें, सपोज करो मैं रख देता हूँ 5, तो 7 × 5 कितना हुआ 35, और 35 जब हम 50 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50, और 15 को ये 5 कंप्लीटली डिवाइड कर दें। तो क्या रखेंगे नेक्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पर x = 50 माइनस 7 × 5 अपॉन 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 × 5 35, कितना बचेगा 15/5, 15/5 कैंसिल हो जाएगा 3। क्या पुट किया है हमने, y = 5। जब हमने इसमें y = 5 पुट किया, कहाँ पर, इधर, तो अब हमारे पास में x और y की दो वैल्यू फाइंड आउट हो। इसमें देखिए x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो इसको इधर लिख देता हूँ मैं। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, x = 10 और y = 0, सेकंड x = 3 और y = 5। सेम इसी प्रकार से हम जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वन टाइम वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड सेकंड टाइम पुट द वैल्यू ऑफ y। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू अगर हम इसके अंदर रखें तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो x की वैल्यू हम इसमें क्या रखें, तो फर्स्ट में x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें। x की वैल्यू इसमें 0 रख सकते हैं। तो जैसे ही हम x की वैल्यू इधर 0 रखेंगे तो 7 × 0 करेंगे 0 हो जाएगी, और ये 0 जब इधर जाएगा तो 46 - 0, तो 5y = 46 - 0 = 46, और 46 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो इसका अर्थ है हम इसके अंदर 0 पुट नहीं करेंगे। एक सेकंड मेथड ये भी हो सकता है कि यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वेरिएबल के रूप में पुट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू रखना शुरू की है, तो उससे हम x और y की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं और उनसे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट बताया, ऐसे आप सेकंड इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। जैसे यहाँ पे x की 10 y 0 x 3 y 5 आया, और फिर x और y की वैल्यू से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ इसमें फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ से किसी की एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो x की या y। सपोज दैट मैं x की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, तो 7x = 46 - 5, और x = 46 - 5y/7। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू आप रखते जाइए और उससे फिर हमारे पास में x की वैल्यू आती चली जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे पास x और y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। मिनिमम कम से कम दो वैल्यूज आप निकालिए और उनको ग्राफ पेपर के अंदर शो करिए, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर x और y की वैल्यू आप देखिए, x एक्स पर परपेंडिकुलर डालकर और y एक्स पर परपेंडिकुलर डालकर, तो वे जो x और y की वैल्यू होंगी वो ही हमारे इसके आंसर हैं। जो x की वैल्यू होगी वो हमारे एक पेंसिल की कॉस्ट होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो एक पेन की कॉस्ट होगी। तो थैंक यू। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके आंसर चेक करिए। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।